जय श्री राम साथियों, स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारी इस क्लास में। ठीक है, चलिए जो आज हम क्लास करेंगे इसमें हम जो उत्तराखंड विविध सामान्य ज्ञान है, ठीक है, जो BS नेगी का 5th एडिशन है उसका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जो इसमें इसने थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है उसको करेंगे। ये PDF मुझे टेलीग्राम से मिली है, तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर आपके फ़ोन PDF से भरा पड़ा है तो उनको पढ़िए। ठीक है, खाली PDF से फ़ोन नहीं भरने हैं। तो ये थी थोड़ा ज्ञान की बातें। चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्वेश्चन स्टार के फॉर्म में दे रखे हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से देखने होंगे और इनमें मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरा फोकस रहेगा कि इनको मैं इस चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी कवर करूँ। ठीक है, चलिए ताकि इसको हम 2x में भी सुनेंगे तो रिवाइज करने के लिए हमारा अच्छा रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करो। 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, उत्तरांचल का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। यह भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था और पर्वतीय राज्यों के क्रम में कब हुआ? 11वें क्रम का राज्य। ठीक है, पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11वें और राज्यों में 27वां और 9 नवंबर 2000। और उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007। सारे बेसिक क्वेश्चन सब हमको आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पता है और लेकिन अस्थायी है। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण, जो कि गैरसैंण कहाँ है? चमोली में। ठीक है, और राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? संस्कृत, जिसको 2010 में घोषित किया गया। ठीक है, द्वितीय राजकीय भाषा संस्कृत 2010 में राजकीय भाषा घोषित किया गया। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा में पारित 10 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हुए 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, राष्ट्रपति जी KR नारायण की सिग्नेचर हुए 25 अगस्त 2000 को और राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? मास्कस काइसोगास्टर। राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। इसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। राजकीय वृक्ष है हमारा बुरांस। बुरांस का साइंटिफिक नेम है बुरांस का रोडोड्रान अर्बोरियम। ठीक है, और राजकीय पुष्प है हमारा ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल का है सोसूरिया अविल्टा, सोसूरिया अविल्टा। फिर से बताऊँ क्या? ठीक है, एक कस्तूरी मास्कस काइसोगास्टर, मोनाल लोफोफोरस इम्पीजेनस और बुरांस का रोडोड्रान अर्बोरियम और ब्रह्मकमल का सोसूरिया अविल्टा। और राज्य खेल क्या है हमारा? राज्य खेल है हमारा फुटबॉल। ठीक है, राज्य खेल फुटबॉल। और राज्य वाद्य यंत्र क्या है हमारा? ढोल। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। और हमारी राज्य तितली क्या है? वुली बैंडेड पिकॉक, वुली बैंडेड पिकॉक। इससे पहले थी कॉमन पिकॉक। ठीक है, अब क्या है? वुली बैंडेड पिकॉक। राज्य गीत क्या है? राज्य गीत है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो राज्य गीत हो गया। ठीक है, और राज्य का आकार क्या है? आयताकार है। ठीक है, आयताकार। और राज्य की देश में स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, राज्य की देश में स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। वेट। और आकार कैसा था? आयताकार था। ठीक है, उत्तर पश्चिम देखिए, ये है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम यानी कि इस वाले जो सेकंड चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरे चतुर्थांश में हमारे राज्य की स्थिति है। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में। तो उत्तर पश्चिम में देखिए यूपी के मिर्ज़ापुर में जो लाइन आती है 82.5 डिग्री, जहाँ से हमारा टाइम जोन कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये इस तरफ है, मतलब ये इस तरफ आती है ना, इस तरफ आती है। तो हम उस रेखा के परिप्रेक्ष्य में हम कहाँ पढ़ते हैं? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो देश के हिसाब से मतलब देश में स्थिति होगी उत्तर पश्चिम। क्षेत्रफल बताइए हमारा कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, हमारा आयताकार था ना, आयताकार राज्य था, तो आयत जिसकी लंबाई कितनी है? 358 मीटर और चौड़ाई है 320 मीटर। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 358 गुणा 320 कितना आ जाएगा? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नया है
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 18वां। ठीक है, अगर राज्यों के में देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारे राज्य का स्थान है 18वां। टोटल कितने राज्य? 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्यों में हमारा राज्य 18वें स्थान पर है। ठीक है, और अगर हम यूटी को भी मिला देंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला देंगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 20वें स्थान में आ जाएंगे। ठीक है, 20वें स्थान में क्यों? जो जम्मू है, JNK जम्मू एंड कश्मीर है, और जो लद्दाख है, इनका क्षेत्रफल क्या है, हमारे उत्तराखंड से ज़्यादा है, तो इसलिए इनके बाद आएंगे तो हम 20वें नंबर पे आएंगे। ठीक है, और राज्य का कुल पर्वतीय भाग का क्षेत्रफल कितना होता है? पर्वतीय भाग का क्षेत्रफल हमारा 86.07%। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रफल। तो और जो फिर पर्वतीय इतना हो गया तो बाकी का मैदानी हो गया। मैदानी कितना हो गया? 13.93%। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना? 100 आएगा। ठीक है, 93 में ये जोड़ो, 0 0 हो गया, और ये कितना हो गया? 100। ठीक है, तो 100% आएगा। देखो, पर्वतीय भाग ज़्यादा है ना, और मैदानी से पर्वतीय भाग कितना है? 86.07%, और मैदानी भाग 13.93%, यानी कि 13.93%, 86.07%। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, ये लंबाई और चौड़ाई तो हम देख चुके। ठीक है, लंबाई पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। ये देख लीजिए, बना देते हैं फिर से मैप। ये पूर्व से पश्चिम, ये वाली लंबाई कितनी है? 358, और जो ये वाली है चौड़ाई, ये वाली, ये 320 है। ठीक है साथियों, चलिए, और अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति भी देखी जाएगी। अक्षांशीय स्थिति में क्या है? उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। ठीक है, उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। ठीक है, 28:43 से 31:27 तक। ठीक है, 31:27 तक, 28:43 से 31:27 तक, 28:43 से 31:27 तक। ठीक है, और देशांतरी स्थिति क्या है हमारी? 77:34 से 81:02 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर 77:34 से 81:02, और उत्तरी अक्षांश से 28:43 से 31:27। ठीक है, 28:43 से 31:27 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर 77:34 से 81:02 पूर्वी देशांतर। 77:34 पूर्वी देशांतर से 81:02 पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत। चंपावत का क्षेत्रफल है 1766 किलोमीटर स्क्वायर। चमोली का क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट है उत्तराखंड की कुल सीमा 2 देशों को छूती है। किस किस को छूती है? नेपाल और चीन को। ठीक है, चीन का जो तिब्बत वाला एरिया है उसको छूती है, और नेपाल को छूती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है उत्तराखंड किन 2 राज्यों को छूती है? एक हिमाचल को और उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को और हिमाचल को छूती है उत्तराखंड की सीमा। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले, कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं? 3 जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक हो गया चंपावत, एक मिनट, पहले पिथौरागढ़ से शुरू करते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 3 जिले किसको? नेपाल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और तिब्बत या चीन को, मतलब चीन को स्पर्श करने वाले जिले, ये भी 3 है। ठीक है, और पिथौरागढ़ दोनों में कॉमन है। ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया एक चीन को स्पर्श करने वाला पिथौरागढ़, और उसके फिर बगल में, इसके बगल में चमोली, फिर उत्तरकाशी। 3 जिले किसको? 3 जिले नेपाल को और 3 जिले चीन को। नेपाल को कौन कौन से थे? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। और तिब्बत को कौन से थे? चीन को पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, और राज्य का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ हो गया, और सबसे पश्चिमी जिला देहरादून हो गया। सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी हो गया, सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है, पूर्वी कौन सा? पिथौरागढ़ था, पश्चिमी देहरादून था, उत्तरी उत्तरकाशी, और दक्षिणी कौन सा? उधम सिंह नगर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यही सब बताया इसने दक्षिण। और कुल कितने ज़िले हैं? ये तो 13 ज़िले हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो लानत है तुम पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओए ओए ओए, कितने मंडल हैं? 2 मंडल है। ठीक है, 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और किसमें कितने ज़िले हैं? गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हो गए, और कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हो गए। 7 ज़िले कौन कौन से बताने पड़ेंगे क्या? ठीक है, कौन कौन से? चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी। ठीक है, और कुमाऊं के सुनो 6 ज़िले, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल
उधम सिंह नगर, चंपावत, ठीक है, सारे हो गए। ये मैंने कोई ऑर्डर में नहीं बताए, ठीक है, ऐसे ही बक दिए, अच्छा मतलब ऐसे ही बोल दिए, ठीक है। गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था? 1969, ठीक है, 1969 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर पौड़ी में, ठीक है। गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है साथियों पौड़ी में, ठीक है। और कुमाऊं मंडल में 6 जिले हम बता चुके हैं, और इस कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था 1854-55 में। इसका हेडक्वार्टर नैनीताल हो गया, ठीक है। गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर पिथौरागढ़, क्या बोल रहे हो, पौड़ी, सॉरी माफ़ करना। गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये है पौड़ी, ठीक है। और कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर है नैनीताल, ठीक है। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल को, ये कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था 1854-55 में, और गढ़वाल मंडल का 1969 में, ठीक है। और जो राज्य में विधान मंडल है वो क्या है? एक सदनात्मक है, ठीक है, एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा है, हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 70 हैं, ठीक है, 70 सीटें हैं। और 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, 70 सीटें हैं। और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए 14 सीटें विधानसभा की होगी, तो 14 पंचे 70, ठीक है। पॉलिटी में समझा दूंगी यार अच्छे से, अभी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। राज्य गठन के पूर्व कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? 22। राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? 22। राज्य गठन से पूर्व 22 थी, ठीक है। और कुल आरक्षित विधानसभा सीटें 14 हैं, ठीक है, 15 नहीं है। ओ सॉरी 15 ही तो है। 13 SC ST की हो गई, ठीक है, 13 SC की हो गई और 2 ST की हो गई, ठीक है, 13 SC की और 2 ST की, तो 15 हो गई, ठीक है। कुल कितनी है आरक्षित सीटें? 15 है, ठीक है। 13 SC की, 2 ST की। 2 ST वाली हैं, एक नानक मत्ता और चक्राता। नानक मत्ता ऊधमसिंह नगर की और चक्राता देहरादून की, ठीक है। चलिए SC और ST के लिए, हाँ, SC और ST के लिए, हाँ, SC के लिए 13 और ST के लिए 2, ठीक है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किस जनपद में है? हरिद्वार में, ठीक है। 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं, किसमें? हरिद्वार में। और सबसे कम विधानसभा सीटें, केवल 2 सीटें हैं, कहाँ कहाँ पे? रुद्रीबाग, चंपा, ऐसे याद करो, RBC, ऐसे याद कर लो, तो हाँ RBC में कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, 2 चंपावत में, 2 बागेश्वर में, 2 रुद्रप्रयाग में, ठीक है। C फॉर चमोली भी होता है, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। देखो चमोली बड़ा जिला है, तो चमोली में 2 तो नहीं होंगी ना, ज़्यादा होंगे, तो ऐसे याद कर लेना। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में तो नहीं होगा कन्फ्यूज, क्योंकि ये इन लेटर से तो कोई और दूसरे जिले का नाम नहीं है। तो सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ पे है? RBC में। कहाँ पे? RBC, याद करना, ठीक है, RBC। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, कितने? 2। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? हरिद्वार में, कितने? 11, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, SC के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें। देखो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ थी? हरिद्वार में थी। और सबसे ज़्यादा SC के लिए आरक्षित भी कहाँ पे है? हरिद्वार में है, ठीक है। 3 सीटें हैं हरिद्वार में SC के लिए आरक्षित, ठीक है। चलिए, एक तो भगवानपुर है, एक झबरेड़ा है आई थिंक, और तीसरी मुझे याद तो नहीं है, हरिद्वार ग्रामीण है या कुछ है, पता नहीं, अभी मतलब छोड़ो, बाद में देख लेंगे। ST के लिए आरक्षित विधानसभा सीट हम बात कर चुके हैं, नानक मत्ता और चक्राता। चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में। और नानक मत्ता USN में, ठीक है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ बना था? देहरादून में, ठीक है। और द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ पे है? राजधानी द्वितीय हमारी गैरसैंण में। पहली राजधानी मतलब अस्थायी राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। तो दूसरा विधानसभा भवन कहाँ पे है? गैरसैंण में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा चुनाव कहाँ पे हुए थे? 14 फरवरी 2002, 14 फरवरी 2002 को हुए थे प्रथम विधानसभा चुनाव, ठीक है। कब हुए थे? 14 फरवरी 2002। प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार में कौन? नित्यानंद स्वामी, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? नित्यानंद स्वामी जी थे, ठीक है। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। प्रथम निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी। और एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था वही थे क्या? ये पूरा नहीं किया, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है यार, देखना पड़ेगा। चलो छोड़ो भी इसको, मतलब ऐसे मत देखना, ठीक है। ND तिवारी क्या थे? हमारे निर्वाचित थे। पहले निर्वाचित कौन? ND तिवारी, यानी कि नारायण दत्त तिवारी, हाँ। और नारायण दत्त तिवारी को हम बोलते हैं विकास पुरुष। क्या बोलते हैं? विकास पुरुष, ठीक है, विकास पुरुष बोला जाता है ND तिवारी को। और 12वें मुख्यमंत्री कब बने? 2023 में, ठीक है, 2023 में बने 12वें मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कौन बने 2023 में? 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखो
5 साल जोड़ दो 2023 में, कितने हो गए 2028, ठीक है। 2028 तक ही पुष्कर सिंह धामी। तो जल्दी से क्या नियुक्ति पत्र ले लो धामी जी से 2028 तक, वरना बस हो गया, धामी जी भी चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अंतरिम विधानसभा, देखिए अंतरिम सीएम कौन थे, नित्यानंद स्वामी, और प्रथम निर्वाचित थे एनडी तिवारी। अब प्रथम विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे, ठीक है, कौन, प्रकाश पंत। अंतरिम में कौन थे, प्रकाश पंत, और निर्वाचित में थे यशपाल आर्य, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, निर्वाचित यशपाल आर्य, और अंतरिम में थे प्रकाश पंत। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो यशपाल आर्य, ठीक है। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन, ऋतु खंडोरी भूषण, ऋतु खंडोरी भूषण। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन, ऋतु खंडोरी। कोटद्वार की हैं ये, मतलब कोटद्वार की एमएलए, मतलब कोटद्वार से ये कोटद्वार क्षेत्र से एमएलए, ठीक है, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से, यानी कि पौड़ी से, ठीक है। चलिए, प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, कौन थे, प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। प्रथम राज्यपाल कौन, सुरजीत सिंह बरनाला। और उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। और दूसरी महिला राज्यपाल कौन, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और चलिए, उत्तराखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र कितनी है, 5, ठीक है, 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। और कौन कौन से हैं बता देती हूँ, अल्मोड़ा, नैनीताल, एक हो गया हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी, ठीक है, टिहरी और पौड़ी, ये 5 लोकसभा क्षेत्र हैं टोटल, ठीक है। 2 कुमाऊं से हो गए अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी। 3 कहाँ से हो गए, गढ़वाल से हो गए, ठीक है, 5। और एससी के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, 1 कुमाऊं की, यानी कि अल्मोड़ा वाली, ठीक है। देखो, कुमाऊं से एक एससी के लिए है अल्मोड़ा वाली, और दूसरी नैनीताल वाली है जनरल सीट, मतलब कुल 2 ही सीट हैं कुमाऊं मंडल में लोकसभा की, ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल। और अल्मोड़ा एससी के लिए आरक्षित है और नैनीताल वाली जनरल के लिए, ठीक है, मतलब जनरल में कोई भी जा सकता है, ठीक है, एससी वाले भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, ठीक है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला मंडल, अरे ये तो हमने बोल दिया, गढ़वाल में 3 हो गए, ठीक है, 3 गढ़वाल मंडल लोकसभा सीट। और राज्यसभा सीटों की कुल संख्या, राज्यसभा सीटें कितनी है, कुल 3 सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा सीटें कितनी है, टोटल 3 है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी, कौन थी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन थी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, राधा रतूड़ी, राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, राधा रतूड़ी। और राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त, ये कौन थी, ये भी राधा रतूड़ी, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त, ये कौन थी, राधा रतूड़ी। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सचिव पहली महिला कौन है, दोनों राधा रतूड़ी जी हैं, ठीक है। और राज्य में कुल कितने ब्लॉक हैं, 95 ब्लॉक हैं, ठीक है। राज्य में कितने ब्लॉक हैं, कुल 95 ब्लॉक हैं, ठीक है, 95 ब्लॉक, कितने ब्लॉक हैं, कुल 95 ब्लॉक, यानी कि विकास खंड है, ठीक है दोस्तों, विकास खंड है, ठीक है, विकास खंड। जैसे आपका खंड में काम होता है ना, कभी वही होता है ब्लॉक, जैसे खंड विकास अधिकारी ये करके होता है, ठीक है, तो वो खंड में ही बैठते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्लॉक किस में है, किस जिले में है, पौड़ी में कितने ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉक। सबसे ज़्यादा ब्लॉक कहाँ है, पौड़ी में, ठीक है साथियों। पौड़ी में कितने ब्लॉक हैं, पौड़ी में 15 ब्लॉक हैं। और सबसे कम ब्लॉक किधर हैं, सबसे कम ब्लॉक हैं ये बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में, ठीक है। सबसे कम ब्लॉक कहाँ है, बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में। सबसे कम ब्लॉक कहाँ पे है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। RBC बन रहा था ना वो, RB, अभी सी मत लो, ठीक है, अभी सी नहीं लेने, RB, यानी कि कौन कौन, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ठीक है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, BRB कर लो ब्लॉक RB। सबसे कम कहाँ है, BRB, यानी कि सबसे कम ब्लॉक रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। और सबसे ज़्यादा ब्लॉक कहाँ पे, पौड़ी में, कितने ब्लॉक, 15 थे पौड़ी में सबसे ज़्यादा। और जो विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कहाँ थे, हरिद्वार में थे, 11 थे। और सबसे कम कहाँ थे, RBC, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट है हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है उत्तराखंड का, नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में है। और जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, जिस दिन हमारे राज्य की स्थापना हुई थी, यानी कि 9 नवंबर 2000 को ही हमारे माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, हाई कोर्ट की हमारी स्थापना हुई थी कब, 9 नवंबर 2000 को। और कुल कितने नगर निगम है दोस्तों, 11 नगर निगम है। ठीक है, पहले 9 थे, 2 जोड़ दिए और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को। ठीक है, तो कितने नगर निगम हो गए, 11। ठीक है, और चलिए उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद है मसूरी। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद कौन सी है, मसूरी। कब बनी थी, 1842 में बनी थी। ठीक है, और अगर कुमाऊँ की पूछेंगे, मसूरी तो गढ़वाल में आती है ना, अगर कुमाऊँ की पूछेंगे तो कुमाऊँ की थी अल्मोड़ा नगर पालिका। अल्मोड़ा नगर पालिका जो कि बनी थी 1864 में। ठीक है, ये हमारे रास्ते में से जाना होता है तो यहाँ पे 1864 अभी भी दिखता है। ठीक है, 1864 जो इसका गेट है उसमें लिखा हुआ है। तो 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका बनी थी जो कि कुमाऊँ की पहली थी। गढ़वाल की और राज्य की पहली नगर पालिका थी मसूरी नगर पालिका जो कि 1842 में बनी थी। ठीक है, चलिए प्रथम महाधिवक्ता कौन थे अंतरिम सरकार में, LP नथानी। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, LP नथानी। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता LP नथानी अंतरिम सरकार में। और प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, निर्वाचित सरकार में कौन, मेहरबान सिंह नेगी। निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता कौन, मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग, RK धर। RK धर नहीं धर है। ठीक है, RK धर। प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग, प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग कौन, RK धर। प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन। कौन, विजेंद्र जैन, मानवाधिकार आयोग के। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग के डॉक्टर संतोष चौहान। डॉक्टर संतोष चौहान कौन, प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग के। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग के डॉक्टर संतोष चौहान। ठीक है, और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस में अशोक कांत शरण। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस में कौन, अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस में कौन, अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292। 1,86,292। 1,86,292। ठीक है, 1,86,292। 1,86,292। हाँ ठीक है, चलो एक बार ये ऊपर वाले फिर से देखते हैं, मुझे लग नहीं रहा कि ये याद हुई है। ठीक है, कौन से, ये जो ये वाले थे मेन। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे अंतरिम सरकार में, LP नथानी। और प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में कौन थे, मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे राज्य विधि आयोग के, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। ठीक है, विधि यानी कि क्या होता है, ये जो नियम कानून ये सब होते हैं, कौन, धर्म वाला, जिसके बाद धर्म होगा वो निभाएगा ना विधि। तो पहला अध्यक्ष कौन हो गया विधि आयोग का, धर्मवीर शर्मा। और प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के, वित्त आयोग के कौन, RK धर। RK धर प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के। देखो वित्त, वित्त यानी कि पैसे होते हैं ना, पैसे कहाँ पे, धर, मतलब मुंह के सामने पैसे धर, ऐसे करके याद रखो, वित्त धर। वित्त धर हमारे आगे क्या, धर, वित्त धर। ठीक है, तो ये ऐसे करके। और मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग विजेंद्र जैन। एक विजेंद्र सर हैं, यूट्यूब पे बड़े अच्छे हैं, जो इंटरव्यूज़ देते हैं IAS के कैंडिडेट्स का, तो वो बड़े अच्छे हैं। तो मतलब कुल मिला के याद करो कि जो वो सर हैं, या तो वो मतलब मानवाधिकार पे बात करते हैं, ऐसे करके इंटरव्यू लेते हैं, तो मानवाधिकार पे लेते हैं, तो ऐसे याद कर लो, विजेंद्र सर मानवाधिकार पे इंटरव्यू लेते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए, मानवाधिकार के विजेंद्र जैन, भूलना नहीं है। ठीक है इनको। और प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, देखो महिला है, महिला है, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है महिला आयोग का। ठीक है, तो किनको बनाया जाएगा, जिनको संतोष होगा। ठीक है, डॉक्टर संतोष चौहान। डॉक्टर संतोष चौहान महिला है। ठीक है, संतोष, श्रीमती भी लिखा है इसलिए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। संतोष तो लड़के का नाम भी होता है। ठीक है, चलिए प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया। ठीक है, डॉक्टर RS टोलिया। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस कौन, अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस, अशोक कांत शरण। चलो एक बार फिर से बोलते हैं यार इनको, इन पर कोई रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में LP नथानी। और प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में
मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। राज्य वित्त आयोग आर के धर, वित्त कहाँ पे धर, और विधि का कौन, धर्मवीर, विधि कौन, धर्मवीर। और प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार पे इंटरव्यू पे बात कौन करते हैं, विजेंद्र सर, ठीक है, विजेंद्र जैन, ठीक है, जैन करके याद कर लो, तो विजेंद्र जैन तो मानवाधिकार आयोग के हो गए। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग डॉक्टर संतोष चौहान, ठीक है, डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान, श्रीमती भी बोल लो वरना तुम संतोष को आज में बना दोगे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन, डॉक्टर आर एस टोलिया, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन, डॉक्टर आर एस टोलिया। प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस कौन, अशोक कांत शरण, प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस कौन, अशोक कांत शरण। अच्छा, जनसंख्या क्या थी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, 1,86,292, ठीक है, 1,86,292। तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी, 1,86,292, 1,86,292, 1,86,292, 1,86,292, 1,86,292, ठीक है। और उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189, 189। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189, ठीक है, 189 क्या है हमारा जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। यानी कि ये 1 किलोमीटर का सपोज भूभाग है, 1 किलोमीटर का भूभाग है, तो इसमें कितने लोग रहते हैं औसतन, जो उत्तराखंड का हमारा पूरा एरिया है उसमें 1 किलोमीटर में लगभग 189 लोग निवास करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये देखिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग होगा और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग होगा। मैदानी क्षेत्रों में ये जनघनत्व ज़्यादा हो जाएगा और पर्वतीय क्षेत्रों में कम हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा कम लोग रहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा घर चिपके हुए होते हैं ना, तो ज़्यादा लोग निवास करते हैं शहरों में, ठीक है। तो जनघनत्व ऊपर नीचे होता रहेगा और जो औसत है वो कितना है, 189, 189, ठीक है। और साक्षरता दर की बात करेंगे हम, साक्षरता दर है 78.82%, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है, औसत 78.82%। और इसमें से अगर पुरुष साक्षरता की बात करा दो तो 10 बढ़ा दो लगभग, ठीक है, 10, ये कितनी हो गई, 78 में 10 जोड़ोगे तो कितनी होती है, लगभग 88 होती है, ठीक है। और 88 नहीं बोल के तुम 87 बोलोगे, ठीक है, कितनी, 87.49, 87.49। और इसमें से कितने घटा दो, 78 में से 10 घटा दोगे तो 68, 68 से थोड़ा सा ज़्यादा 70, मतलब जो भी है इस तरह से आसपास रखना, कुल मिला के इतना करीब तो नहीं है, ठीक है। देखो पहले औसत कितना था, 78.82% है, औसत साक्षरता दर कितनी है, 78.82%। पुरुष साक्षरता कितनी है, 87.40, ठीक है। स्त्री की 70% है कुल मिला के, बस 70% बात खत्म। 87.40 पुरुष साक्षरता और 78.82 औसत, एवरेज वाला 78.82, पुरुष कितनी थी, 87.4 और महिला 70%, ठीक है। चलिए अब लिंगानुपात की बात करेंगे हम, ठीक है। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उसको बोलते हैं लिंगानुपात, ठीक है। तो हमारा राज्य का लिंगानुपात है 963, ठीक है, 963 लिंगानुपात है, यानी कि कितनी कम है, 7, ये हो गई 37 महिलाएं कम है, ठीक है, 7 हाँ 37 महिलाएं कम है, ठीक है। 1000 में 37 महिलाएं कम है, प्रति 1000 पुरुषों में 37 महिलाएं कम है, यानी कि 963 हमारा लिंगानुपात है, ठीक है, लिंगानुपात। अब हम देखेंगे सब जनसंख्या के आधार पे, मतलब ये जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, रुद्रप्रयाग। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, रुद्रप्रयाग। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार, ठीक है। सबसे कम रुद्रप्रयाग, सबसे ज़्यादा वाला हरिद्वार, ठीक है। सर्वाधिक SC अनुसूचित जाति SC वाला कौन सा, हरिद्वार, सबसे ज़्यादा SC वाला हरिद्वार। और सबसे कम SC चंपावत, ठीक है, सबसे कम SC कहाँ पे, चंपावत में। एक सेकेंड फिर से सुनो, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। सबसे देखो रुद्रप्रयाग में क्या है, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में क्या है, केदारनाथ। केदारनाथ में आपदा आई थी ना, केदारनाथ में आपदा आई थी, भयानक आपदा थी 2013 में, याद होगी आपको। तो ऐसा करके याद रखो, यहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या, ऐसा मत बोलना यार, कहीं तुम लोग गलत कुछ निकालोगे, ठीक है। अच्छा, रुद्रप्रयाग वैसे भी क्षेत्रफल भी छोटा ही है ना, हालांकि चंपावत से थोड़ा बड़ा है, लेकिन छोटा है रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो इसलिए भी, और उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ उतनी वो नहीं है कि ज़्यादा लोग निवास करें। तो रुद्रप्रयाग में क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे, हरिद्वार, सबसे ज़्यादा उद्योग हरिद्वार में, मतलब बड़ी बड़ी वो कुंभ लगता है हरिद्वार में। और क्या क्या है, हरिद्वार में कुंभ हो गया,
और कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, कंपनियां हैं, ये एम्स हरिद्वार में, मतलब ऋषिकेश में है, हालांकि हरिद्वार में तो नहीं है। और पतंजलि के जो फूड पार्क वगैरह हरिद्वार, मतलब हरिद्वार क्या है वैसे डेवलप शहर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी कि सबसे ज़्यादा एससी भी कहाँ पे रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एससी भी कहाँ रहते हैं, हरिद्वार में। और सबसे कम एससी कहाँ पे रहते हैं, चंपावत में रहते हैं, ठीक है साथियों। सबसे कम एससी कहाँ पे रहते हैं, चंपावत में। और सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, वो ये शेड्यूल ट्राइब वाले, ये कहाँ पे रहते हैं सबसे ज़्यादा, उधम सिंह नगर में। और सबसे कम एसटी कहाँ पे रहते हैं, रुद्रप्रयाग में। देखो रुद्रप्रयाग में क्या क्या था, रुद्रप्रयाग में था सबसे कम क्षेत्रफल वाला, नहीं क्या था यार वो, सबसे कम जनसंख्या वाला रुद्रप्रयाग, और सबसे कम एसटी वाला रुद्रप्रयाग, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग और सबसे कम एसटी रुद्रप्रयाग। सबसे ज़्यादा एसटी उधम सिंह नगर, सबसे ज़्यादा एससी हरिद्वार में, सबसे कम एससी चंपावत में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है साथियों, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, अल्मोड़ा का। कितना है, 1139 लिंगानुपात, ठीक है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1139 महिलाएं, यानी कि यहाँ अल्मोड़ा में महिलाएं ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ दबदबा ज़्यादा है शायद से। ऐसी बात नहीं है यार, ठीक है। चलिए उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरिद्वार का, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, हरिद्वार में। और हरिद्वार में और क्या था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में थी, सबसे ज़्यादा एससी भी कहाँ थे, हरिद्वार में थे। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, हरिद्वार में है, ठीक है। चलिए उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला, यानी कि जहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा लोग रहते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी, हरिद्वार की थी, तो ऑब्वियसली कहाँ पे होंगे, हरिद्वार में ही होंगे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इसका जनघनत्व क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी क्यों, देखो एक तो बड़ा जिला है, सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। चमोली फर्स्ट में है, चमोली का है 8030 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 8030 चमोली का है, 8016 किसका है, उत्तरकाशी का है, ठीक है। तो इतना बड़ा पहले ही जिला है ये, और यहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो इसलिए इसका जनघनत्व क्या है, कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला। सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत कहाँ पर है, हमारे देहरादून में, ठीक है, राजधानी में है सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत। और इसमें भी अलग अलग, अगर महिला साक्षरता की बात करें सबसे, और एक सेकेंड, और सबसे कम साक्षरता, देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ बोली हमने, देहरादून। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में क्या था, अभी सबसे ज़्यादा एसटी थे ना, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पे थी, उधम सिंह नगर में, ठीक है। चलिए और सबसे कम अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पे थी, रुद्रप्रयाग में थी। और चलिए, और उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम कहाँ पे है, ये भी रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार, ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन, हरिद्वार। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन, हरिद्वार। और हरिद्वार में क्या था, सबसे ज़्यादा जनघनत्व हरिद्वार में, और सबसे ज़्यादा एससी हरिद्वार में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और सर्वाधिक, और क्या था हरिद्वार में, अभी क्या पढ़ा हमने, सबसे कम पुरुष साक्षरता, ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पे, हरिद्वार में। अब सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में, और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता देहरादून में, ठीक है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता देहरादून में। और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग। ऐसे याद करो ना, देखो रुद्रप्रयाग में कम लोग हैं, यानी कि रुद्रप्रयाग की जनसंख्या क्या है, सबसे कम है, तो यहाँ के पुरुष के सारे स्कूल गए, ठीक है। जितने लोग थे सब स्कूल चले गए, तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या, मतलब रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता क्या हो गई, सारे पुरुष स्कूल गए, तो यहाँ की ये पुरुष साक्षरता क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता ये कहाँ पे, हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, तो ये लोग पहले ही कामों में लग जाते हैं, तो पुरुषों ने यहाँ पे पढ़ाई ही नहीं की है, कहाँ पे, हरिद्वार में, ऐसे करके याद कर लो। और सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे रहते हैं, हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा एससी हरिद्वार में, सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में। सबसे बड़ा, एक मिनट, सबसे, हाँ
सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में, सबसे ज़्यादा जनघनत्व हरिद्वार में, सबसे ज़्यादा लोग हरिद्वार में रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या नहीं है साथियों, सबसे ज़्यादा जनघनत्व। चलिए, और ये हो गया। सर्वाधिक महिला साक्षरता ये कहाँ थी? देहरादून में। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता, देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता में भी कौन था? देहरादून था। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता में भी देहरादून था। और सबसे कम साक्षरता में कौन था? एक सेकंड, कहाँ गया हो साक्षरता वाला क्वेश्चन? उधम सिंह नगर था। ठीक है, सबसे कम साक्षरता में उधम सिंह नगर था। सबसे ज़्यादा साक्षरता में देहरादून, सबसे कम साक्षरता में उधम सिंह नगर। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता में भी कौन है? देहरादून है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता में भी देहरादून है। और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग। और सबसे कम पुरुष साक्षरता में हरिद्वार, सबसे कम पुरुष साक्षरता में हरिद्वार। और सबसे कम महिला साक्षरता में देहरादून, सबसे कम महिला साक्षरता में देहरादून। होप आपको याद हो गए होंगे, मैंने बहुत बार बोल दिया, आप वीडियो आगे पीछे करने में ही भलाई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला, नगरीकरण किसका हुआ? सबसे ज़्यादा देहरादून का। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला देहरादून का। और सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर का। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत बागेश्वर, सबसे ज़्यादा देहरादून। राज्य का पहला बाल मित्र थाना जनवरी 2021 से, जनवरी 2021 से राज्य का पहला बाल मित्र थाना कब? जनवरी 2021। कहाँ पे? डालनवाला देहरादून, डालनवाला देहरादून। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना जनवरी 2021 कहाँ पे? डालनवाला देहरादून में। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए साथियों। एक सेकेंड, हाँ, ओके। ये 50% जो लिखा है, अभी 50% पता नहीं क्यों लिखा है। 50% क्या क्या है बताऊँ उत्तराखंड में? एक तो पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है 50%। और वन पंचायतों में भी आई थिंक 50% ही है। ठीक है, पंचायत चुनाव में भी 50% है। हाँ, वन पंचायतों में भी क्या है? 50% है। ठीक है, चलिए, पता नहीं क्वेश्चन क्या था, इसने पूरी PDF नहीं दी है, चलो कोई बात नहीं, दी तो है ना। चलिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके पहले अध्यक्ष थे NP नवानी। कौन थे? NP नवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी। और चलिए, और पहले लोकायुक्त कौन थे? पहले राज्य लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति SHA रजा। प्रथम राज्य लोकायुक्त, UKPSC के पहले अध्यक्ष NP नवानी। और प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति SHA रजा। और प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। निर्वाचन वाले कौन? दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के कौन? अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के अजय विक्रम सिंह। फिर से बोले क्या? जो UKPSC के पहले अध्यक्ष थे कौन? NP नवानी। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति SHA रजा। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के अजय विक्रम सिंह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राज्य में है उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। ठीक है, NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का। और कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 5 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, जौली ग्रांट हो गया देहरादून में, नैनीसैनी पिथौरागढ़, गोचर पंतनगर फूलबाग उधमसिंह नगर, और गोचर चमोली, और कौन सा है पता नहीं कौन सा है, और चिन्याली शॉल उत्तरकाशी हो गया। एक हो गए होंगे अब तो 5, चलो जो भी हो। अच्छा, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट की। ठीक है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी 2400 मेगावाट की। देखो, ये सारे क्वेश्चन ना एग्जामों में बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ ना तो देख लो, बहुत खतरनाक गलती होगी। इसको मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो इनमें एक भी मिस्टेक नहीं। ठीक है, इनमें रिस्क ही नहीं लेना है, ये एज इट इज छपे होने चाहिए। ठीक है,
चलो, उत्तराखंड व देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। उत्तराखंड व देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा विद्यालय। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय आई थिंक 2009 में दिया था इसको विश्वविद्यालय का दर्जा, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन? कालू मेहरा। कालू मेहरा कहाँ के थे ये? चंपावत के बिशोंग गांव के थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कहने पे। चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है कौन? द गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी, ठीक है। इनको कौन नहीं जानता है। चलिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किनको कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल चारण। शिव प्रसाद डबराल चारण को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। और चारण इनको इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण कहा जाता है। इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास भी लिखा था 12 खंडों में। 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास भी लिखे हैं शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। और कहाँ के थे ये? गहली गाँव पौड़ी में थे, जन्म हुआ था शायद से इनका। और हाँ, और ये दुगड्डा जो है वो उनकी कर्मस्थली रही थी, वहाँ प्रिंसिपल थे, ठीक है। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कौन? जिया रानी। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कौन? जिया रानी। जिया रानी हैं जो इन्होंने तैमूर लंग को पराजित किया था। तैमूर लंग को पराजित किया था। और इन्हीं के नाम से जो रानी बाग है, और रानी बाग में मेला लगता है। और रानी खेत भी आई थिंक इन्हीं का है। मतलब कुछ, मतलब जो जिया रानी है जो वो नहीं थे, पिथौरा शाही, पिथौरागढ़ बसाया जिन्होंने, पिथौरागढ़ बसाया जो पिथौरा शाही की पत्नी हुई है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड राज्य की झांसी की रानी, मतलब गढ़वाल की झांसी की, कुमाऊँ की तो जिया रानी होगी, गढ़वाल की तीलू रौतेली। तीलू रौतेली कौन? तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी। इनकी घोड़ी बिंदुली सबको पता है। और इनकी हत्या कर दी थी रामू रजवान ने 22 वर्ष की अवस्था में। ये पूर्वी नयार नदी के तट, पूर्वी या पश्चिमी नयार नदी के तट पे नहा रही थी ये, तो पूर्वी था पश्चिमी, ठीक है। पूर्वी नयार पे मारा था किसने? रामू रजवा ने नहाते वक्त। पूर्वी रौतेली, पूर्वी रौतेली, पूर्वी रौतेली को कहाँ पे मारा था? पूर्वी नयार के तट पे। पूर्वी नहीं, तीलू रौतेली को, ठीक है। तीलू रौतेली, पूर्वी रौतेली नहीं, अब पूर्वी रौतेली बोल दो, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। तो तीलू रौतेली को पूर्वी नयार नदी पे तट पे एक कत्यूरी सैनिक था रामू रजवार, उसने मार दिया था। और सरायखेत के युद्ध में इनके पिता भूप सिंह गोरला की को वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर इनके जो भाई थे भक्तू और पथवा, ये भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भी उसके बाद ये खुद आ जाती हैं, मतलब ये खुद मतलब युद्ध में शस्त्र धारण करके आ जाती हैं। तो उसके बाद इनको कोई परास्त ही नहीं कर पाते, तो इनको फिर चुपके से, मतलब धोखे से मारा गया, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड का गांधी किनको कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी। किसको कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी। 24 दिसंबर को इनकी जो तिथि थी, ये इनके जन्म दिवस के अवसर पर 1924 में ही जन्म हुआ था इनका, 24 दिसंबर को। तो इनको वो क्या, उत्तराखंड संस्कृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो स्कूल के बच्चे थे वो प्रोग्राम भी करते थे, प्रोग्राम प्रतिभाग भी करते थे। अगर कोई आप स्कूल वाले हो तो आपने भी किया होगा, ठीक है। तो इंद्रमणि बड़ौनी जी की पुण्यतिथि 24 दिसंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड का संस्कृति दिवस। इनको उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं। और इंद्रमणि बड़ौनी जो थे, ये जो केदार नृत्य होता है, ठीक है, चौफला केदार नृत्य होता है जो, उसमें पारंगत थे। और केदार नृत्य का सबसे बड़ी जो होती है, मतलब उसमें एकाग्र रहना बहुत खतरनाक होता है। एकाग्रता और पूरे शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। केदार नृत्य में पारंगत थे कौन? इंद्रमणि बड़ौनी जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो कि मैं गलत करके आई थी, ठीक है। अच्छा, अब नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, राज्य में गांधी पुलिस की संज्ञा किसको दी गई है? राजस्व पुलिस को, ठीक है। राज्य में जो गांधी पुलिस किसको कहा जाता है? गांधी पुलिस, राजस्व पुलिस, यानी कि जो पटवारी वगैरह हैं, इनको राजस्व पुलिस, गांधी पुलिस कहा गया है, ठीक है। गांधी पुलिस कहा गया है राजस्व पुलिस को। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसको कहा गया है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। राज्य का वृक्ष मानव कहा गया है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। और राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत। चलिए, राज्य के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन? दरबान सिंह नेगी। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता दरबान सिंह नेगी। द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन? क्या नाम था उनका? नेगी थे, वो भी नेगी थे। दरबान सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी, यार मेरे को नाम ही नहीं आ रहा है।
मरणोपरांत मिला था उनको, मरणोपरांत मिला था दरबान सिंह नेगी। कौन से नेगी थे वो, कौन से नेगी थे बताओ अगर आपको आ रहा है तो। मेरे को मतलब पता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन हाँ उनको मरणोपरांत मिला था। ठीक है, उनकी याद में चंबा जो टिहरी है, चंबा टिहरी में उनकी याद में मेला भी लगता है। ठीक है, इंडिकेशन भी दे रही हूँ, चंबा टिहरी में मेला लगता है उनकी याद में। वो भी नेगी थे, सिंह नेगी करके, पर उनका पहला नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दरबान सिंह नेगी गब्बर ही थे क्या, गब्बर सिंह नेगी, अच्छा देख लेना है जो भी थे, चंबा में मेला लगता है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड का प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किसने किया उत्तराखंड में, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। राज्य में प्रथम परमवीर चक्र किसने, मेजर सोमनाथ शर्मा, परम सोमनाथ शर्मा, परम सोमनाथ। और राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी। ठीक है, प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन, भवानी दत्त जोशी। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी। अशोक भवानी, परम सोम अशोक भवानी। ठीक है, चलिए। और उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे, जनरल बिपिन चंद्र जोशी। जनरल बिपिन चंद्र जोशी, रावत नहीं है, गलत मत करना, रावत भी हो सकता है पहला ऑप्शन। प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन, जनरल बिपिन चंद्र जोशी, जनरल बिपिन चंद्र जोशी प्रथम थल सेना अध्यक्ष। और प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र जोशी, एडमिरल देवेंद्र जोशी। देखो सब जोशी जोशी है ना, कितने अच्छे हैं जोशी लोग। पूरी सेनाओं में इन्होंने पहले अशोक चक्र प्राप्त करने वाले भवानी दत्त जोशी, पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन चंद्र जोशी, प्रथम नौसेना अध्यक्ष एडमिरल देवेंद्र जोशी। देश और राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है, देश व राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन, जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय। उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय कौन सा, देहरादून वन संग्रहालय। उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय। और राज्य की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा नंदा देवी राजा 280 किलोमीटर। ठीक है, राज्य की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा नंदा देवी राजा 280 किलोमीटर। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा समूह मंदिर जागेश्वर, 125 मंदिर समूह। ठीक है, कहीं पे 124 है, कहीं पे 125 है। ठीक है, तो 125 मंदिर समूह है जागेश्वर में। उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है जागेश्वर को। और कहीं कहीं पे तो उत्तराखंड का 5वां धाम हेमकुंड साहिब को भी दिया है, कहीं पे जागेश्वर भी दिया है। अब पता नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा, तुंगनाथ। ठीक है, तुंगनाथ उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये शिव जी का मंदिर, मतलब तुंगनाथ। ठीक है, यहाँ पर शिव जी के भुजाओं की पूजा होती है, किसकी भुजाओं की पूजा होती है तुंगनाथ में। ठीक है, भुजाओं की पूजा होती है और केदारों में से आता है। ठीक है, चौथा केदार है तुंगनाथ, नहीं तीसरा केदार है, सॉरी तीसरा केदार है। ठीक है, थर्ड केदार है, चौथा रुद्रनाथ हो गया और पांचवा कल्पेश्वरनाथ हो गया। पहला केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वरनाथ, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ, पांचवा कल्पेश्वरनाथ। ठीक है, केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। ठीक है, ये क्या पांचों केदार बता दिए हमने। और एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260.5 मीटर। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260.5 मीटर। सर्वाधिक पुलिस थाने वाला जिला देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक पुलिस थाने वाला जिला देहरादून। और सबसे कम पुलिस थाने वाला जिला कौन, रुद्रप्रयाग। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला कौन सा था, देहरादून ही था। ठीक है, और सबसे कम नगरीकृत था बागेश्वर। और सबसे ज़्यादा पुलिस थाने भी कहाँ पे हैं, देहरादून में 21 थाने हैं। कितने थाने हैं, 21 थाने। ठीक है, पुलिस में जाओगे, एसआई बनोगे तो कहाँ जाओगे, देहरादून में जाना। ठीक है, 21 थाने पड़े हैं वहाँ। और सबसे कम पुलिस थाने कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। कितने थाने, केवल 5 थाने हैं। और राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, प्रथम साइबर थाना देहरादून में। और प्रथम जो कुछ क्या था वो बाल मित्र जेल करके, एक सेकेंड, हाँ प्रथम बाल मित्र थाना ये भी देहरादून में ही खोला गया, डालनवाला में। ठीक है, प्रथम बाल मित्र थाना भी कहाँ खोला गया, डालनवाला देहरादून में। और प्रथम साइबर थाना, साइबर यानी कि जो ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह इन सबसे संबंधित है, तो ये भी कहाँ खोला गया, देहरादून में 2015 से। ठीक है, 2015 से। और दूसरा साइबर थाना खोला गया रुद्रपुर में,
दूसरा साइबर थाना खोला गया रुद्रपुर में 2021 से। 2015 में देहरादून में खोला गया साइबर थाना और दूसरा थाना खोला गया 2021 में रुद्रपुर में। ठीक है। सबसे ज़्यादा नगरों वाला जिला नगरों वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरों वाला, नगरीकृत नहीं, ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत बोलेंगे तो देहरादून। सबसे ज़्यादा नगरों वाला जिला कौन? हरिद्वार। कितने नगर है? 24 नगर है। ठीक है। हरिद्वार में कितने नगर हैं दोस्तों? 24 नगर हैं। हरिद्वार में कितने नगर हैं? 24 नगर। और सबसे कम नगरों वाला जिला, ये भी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है, बागेश्वर। बागेश्वर में केवल 1 नगर है। और सबसे कम नगरीकृत जिला भी कौन था? बागेश्वर था। और सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला था देहरादून। सबसे ज़्यादा नगर वाला हरिद्वार, 24 नगर। ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? सबसे पहले गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। सबसे पहले गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा है? भृंगतुंग। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया? भृंगतुंग। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों ये इतिहास का पोर्शन शुरू हो गया। ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी 50 मिनट की हो चुकी है। ठीक है। चलिए, जय श्री राम।